बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम सत प्रणाम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। एक समय लोहा पांगल नामक संत श्री जम्बेश्वर भगवान के पास आया। जब उसने श्रद्धा पूर्वक भगवान की शरण ली तब उसका लोह कच्छ झड़ गया। लोह कच्छ लोगो कच्छ हो यानी कि लोगो लंगोट। अब आगे संपूर्ण वृत्तांत को बतलाया जा रहा है कि लोहा पांगल नामक नाथ संप्रदाय का साधु अपनी मंडली के साथ श्री जम्बेश्वर भगवान के पास आया। लोहा पांगल अपनी मंडली का महंत था तथा तंत्र मंत्र चेटक भूत विद्या आदि में कुशल था। कटी वस्त्र के स्थान पर उसने लोहे का कच्छ बनाकर धारण कर रखा था। उसने भगवान श्री जम्बेश्वर की परीक्षा लेने के लिए अभिमान के साथ पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तब श्री देव जी ने कहा, ओम शपथ पताड़े तिह त्रिलोके 14 भुवने गगन गहीरे बाहर भीतर सरो निरंतर जहाँ चीनो तहाँ सोई सतगुरु मिलो सतपंथ बतायो भ्रा चुकाई और न बुझवा कोई। व्याख्या। ओम शपथ पताड़े तीन त्रिलोके 14 भुवने गगन गहीरे बाहर भीतर सरो निरंतर हे लोहा पांगल मैं सच्चिदानंद स्वरूप शपथ पताल में तीनों लोकों में 14 भवनों में रूप रहित गंभीर आकाश में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के बाहर भीतर सर्वदा निरंतर एक रस व्यापक हूँ। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल महातल भू भवः स्वः मह जन तप सत्यम ये 14 भवन हैं। मैं आत्म स्वरूप से सर्वदा वास करता हूँ। जहाँ चीनो तहाँ सोई। जो अनन्य भगत मेरे को जहाँ पर सच्चे हृदय से याद करता है उसको मैं उसकी भावना के अनुसार वहीं प्राप्त हो जाता हूँ। सतगुरु मिलो सतपंथ बतायो भ्रा चुकाई और न बुझवा कोई। हे लोहा पांगल अब तुझे सतगुरु स्वरूप में श्री जम्बेश्वर भगवान प्राप्त हो गया हूँ। अब मैंने तुझे कल्याण का वास्तविक मार्ग बतलाया है तथा तुम्हारे मन की भ्रांति को दूर किया है। पुनः तुम्हें आत्म कल्याण के लिए कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लो। किसी अन्य गुरु के पास जाकर तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री जम्बेश्वर भगवान की ज्ञान युक्त बातें सुनकर जब लोहा पांगल ने कहा कि हे सतगुरु आप पूर्ण पुरुष हैं, आपने मेरे मन की भ्रांति को दूर कर दिया, तब श्री देव जी ने कहा कि हे लोहा पांगल जिस समय जिज्ञासु ज्ञान रहित साधु को पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है तो उस समय सतगुरु के द्वारा परमात्मा के तत्व की प्राप्ति होने से जिज्ञासु के मन को आनंद होता है तथा उसके हृदय में शांति स्थापित हो जाती है। इस उपदेश को सुनकर लोहा पांगल पुनः ज्ञान सुनने की इच्छा से चुप हो गया। पुनः श्री देव जी ने उन्हें शब्द सुनाया। ओम सुन राजेंद्र सुन जोगेंद्र सुन से सुंदर सुन सोफिंदर सुन चाचिंदर सिद्धक साध कहानी झूठी काया उपजत बिंस जा जा नुगरे थी न जानी। व्याख्या। ओम सुन राजेंद्र सुन जोगेंद्र सुन सोशिंदर सुन सोफिंदर सुन चाचिंदर सिद्धक साध कहानी। लोहा पांगल अनेक प्रकार की रजोगुणी तमोगुणी साधना को करने वाला था अतः अनेक प्रकार के विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए श्री देव जी ने उससे कहा, जो संत परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को जानते हैं उनकी कहानी अर्थात उनका चरित्र सुनो। वे संत जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं इस प्रकार तामसी कर्म व ढोंग नहीं करते। वे निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं तथा थोड़ा बहुत संसार के कल्याण के लिए विशुद्ध आचरण पूर्वक सुकर्म करते हैं। झूठी काया उपजत बिंस जा जा नुगरे थी न जानी। यह शरीर परिवर्तनशील होने के कारण झूठा है तथा इसके बनते व विनाश होते हुए कुछ देर नहीं लगती। यथार्थ काल आने पर यह बन जाता है और काल आने पर इसका विनाश हो जाता है। जो गुरु शिक्षा से रहित है तथा परमात्मा का चिंतन परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं करते उनकी किसी समय भी स्थिति एक रूपता नहीं होती अर्थात वे शरीर तथा मन से पल पल में बदलते रहते हैं तथा निरंतर आवागमन रूप चक्र में घूमते रहते हैं। हे लोहा पांगल आपको ज्ञान के शब्द सुनने से क्या सतगुरु के वाक्यों में विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में तुमने मनमुखी होकर रजोगुणी तमोगुणी भक्ति व ढोंग किया है
अतः तुम कल्याण मार्ग से बिछुड़ गए हो। मैं ही परमात्मा हूँ, जीवों के कल्याण के लिए मैंने अवतार धारण किया है। परमात्मा की भक्ति के बिना जीवात्मा अनेक योनियों में दुख सुख के साथ पृथ्वी पर घूमता रहता है। इस उपदेश को सुनकर लोहा पांगल योगी ने श्री देव जी से कहा, हे देव, हमने साधु बनने के पश्चात आज तक भस्म राख का ही वस्त्र धारण किया है, सदा उस परम तत्व के विचार में लगे रहते हैं तथा शहर व गांव में कभी प्रवेश नहीं करते, अर्थात एकांत वास करते हैं। इतने आचार विचार पूर्वक मैं साधना करता हूँ। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने उसे शब्द सुनाया, ओम ऐसा काहे काजे खे भकुरडो सेवो भूत मसाणी, घड़े ऊंदे बरसत बहु मेहा, तिही माँ कृष्ण चरित बिन पड़ियो ने पड़सी पानी, जोगी जंगम नाथ दिगंबर सन्यासी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, मन हट पड़िया पंडित, काजी मुला खेले आप द्वारे, निश्चय कायो बायो होयसी, जे गुरु बिन खेल पसारी। व्याख्या, ऐसा काहे काजे खे है भकुरडो से वो भूत मसानी है लोहा पांगल, तुम इस शरीर पर भस्मी लगाकर शमशान घाट पर बैठकर भूत प्रेतों की सेवा पूजा व ध्यान क्यों करते हो? क्योंकि यह तामसी साधना है। इस साधना को करने वाला अधोगति को जाता है। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, अन्य तमोगुणी लोग भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। घड़े ऊंधे बरसत बहु मेहा, तिही माँ कृष्ण चरित पड़े ने पड़सी पानी। जिस प्रकार उल्टे घड़े पर कितने दिनों तक वर्षा होने पर भी उसमें जल नहीं भर सकता, उसी प्रकार भूत प्रेतों की तामसी पूजा से ज्ञान नहीं होता तथा परम गति की प्राप्ति नहीं होती। परम पिता परमात्मा के गुणगान चरित्र के बिना परम शांति रूपी जल शरीर रूपी घट में नहीं भर सकता। अर्थात परमात्मा के अवतारों की कथा सुनने से, उनके ध्यान व जप से परम शांति मिलती है और मिली है तथा मिलेगी। जोगी जंगम नाथ दिगंबर सन्यासी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, मनहट पड़िया पंडित, काजी मुल्ला खेले आप द्वारी है पांगल। चाहे जंगम जोगी हो, चाहे नाथ हो, चाहे वस्त्रहीन होकर विचरने वाले हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे काजी व मुल्ला हो, चाहे मनमुखी होकर शास्त्रों का अध्ययन करने वाला भक्ति शून्य पंडित हो, ये सब परम पिता परमात्मा की माया से मोहित होकर अहंकार व राग द्वेष के वशीभूत हैं तथा इनमें से किसी का भी कल्याण होना असंभव है। निश्चय कायो बायो होशी, जे गुरु बिन खेल पसारी। यह बात निश्चय जान लो कि जो व्यक्ति स्नान हवन व आचार विचार छोड़कर शास्त्रों का अर्थ मन से लगाकर व शास्त्र मर्यादा छोड़कर मन मांगे ढंग से जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए इहलोक व परलोक में कहीं भी शांति नहीं है। इस शब्द को सुनकर लोहा पांगल योगी ने कहा कि हे देव जी, मेरी योग साधना थोड़ी नहीं है, अर्थात अपार है। मुझे योग की सिद्धि प्राप्त हो गई है, फिर आप मुझे योगी क्यों नहीं बतलाते? तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने फिर से उसे शब्द सुनाया। तो ये आगे का शब्द कल पाठ करेंगे। बोले श्री जम्बेश्वर भगवान की जय।